आपका स्वागत है टोरंटो से शिरडी तक साईं यात्रा में। आज हम अध्याय 2 पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको याद होगा, इंट्रोडक्शन में हमने बात करी थी एक छोटी सी पर्ची लिखने की अपनी इच्छाओं की, और मैंने वो अपनी साईं चरित्र में रख दी है। और बाबा से पूरी आस्था से और क्षमा मांगते हुए हर चीज़ की मैं इस चीज़ के लिए प्रेयर करता हूँ, आस्था करता हूँ कि बाबा जो उसमें से सही हो मेरे लिए, आपके लिए वो चीज़ ज़रूर हो। जय साईनाथ। तो अध्याय 2 को आज स्टार्ट करते हैं साईं बाबा का। अध्याय 2 में ग्रंथ में लेखन का धैर्य, कार्य में असमर्थ और साहस और गर्माहट वहम, अर्थपूर्ण आबादी हेमापन गुरु की आवश्यकता। गत अध्याय में ग्रंथकार ने अपने मौलिक ग्रंथों श्री साईं चरित्र मराठी भाषा में उन कारणों पर प्रकाश डाला था जिनके द्वारा उन्हें ग्रंथ रचना के कार्य को आरंभ करने की प्रेरणा मिली। अब वे ग्रंथ पठन के योग्य अधिकारियों तथा अन्य विषयों का इस अध्याय में विवेचना करते हैं। ग्रंथ लेखन का हेतु। किस प्रकार विषुचिका हैजा के रोग के प्रकोप को आटा पेवस्वा कर तथा उसके ग्राम को फैलाकर रोका था, उसका अनुमूल्य किया। बाबा की इस लीला के प्रथम अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। मैंने और भी लीलाएं सुनी हैं जिससे मेरे हृदय को अति आनंद आया, और यही आनंद का स्तोत्र काव्य रूप में प्रकट हुआ। मैंने यह भी सोचा कि इन महान आश्चर्यजनक लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजन एवं शिक्षाप्रद सिद्ध होगा तथा उनके पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बाबा की पवित्र जीवन गाथा और उनके मधुर उपदेशों को लेखन प्रारंभ कर दिया है। श्री साईं की जीवनी ना तो उलझनपूर्ण है और ना ही संकीर्ण है। वर्णन सत्य और आध्यात्मिक मार्ग की वास्तविक दिग्दर्श कराती है। कार्य आरंभ करने में असमर्थ और साहस। श्री हेमापन का यह विचार आया कि मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ। मैं तो अपने परम मित्र की जीवनी से भी भली भांति परिचित नहीं हूँ और ना ही अपनी प्रकृति से। तब फिर मुझ सरी मुरीमती मला भला कहाँ महान सत्पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कर सकता है। अवतारों की पवित्र का वर्णन में वेद भी अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। किसी संत का चरित्र समझने के लिए स्वयं को पहले संत होना नितांत आवश्यक है। फिर मैं तो उनका गुणगान करने के असमर्था अयोग्य ही हूँ। संत की जीवनी लिखने में एक महान साहस की आवश्यकता है, और कहीं ऐसा ना हो कि 4 लोगों के समक्ष हास्य का पात्र बनूं। इसलिए श्री साईं बाबा की कृपा प्राप्ति करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज की कथन है कि संत चरित्र की रचाया से परमात्मा अति प्रसन्न होते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, साधु चरिता शुभ सरिस कपासु, निरस विशुद्ध गुलमय फूल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुर्वावा, विदनीय जही जग जस हवा। भक्तों की भी संत की सेवा करने की इच्छा बनी रहती है। संतों का कार्य पूरा करने के लिए प्रणाली और विचित्र ही है। यथार्थ प्रेरणा से संत ही क्या करते हैं। भक्त तो निमित्त मात्र या कहलाए कि कार्य पूर्ति के लिए एक यंत्र मात्र है। उदाहरणार्थ से 1700 में कवि महीपति की संत चरित्र लेखना की प्रेरणा हुई। ईश्वर ने संतों में अंत प्रेरणा पैदा की और कार्य पूर्ण हो गया। इसी प्रकार 1700 में श्री दास गुरु की सेवा स्वीकार हुई। महापति ने 4 काव्य रचे, भक्त विजय, संत विजय, भक्त लीलामृत और संत लीलामृत, और दास कनु के केवल 2 भक्त लीलामृत और सकृत की, जिससे आधुनिक संतों के चरित्रों की वर्णन हुआ। भक्ति लीला अमृत के अध्याय में 31, 32 और 33 तथा संत कथामृत के 57 के अध्याय में श्री साईं बाबा को मधुर जीवनी और अनमोल्य उपदेशों का वर्णन सुंदर और रोचक ढंग से किया गया। इनका उदाहरण श्री साईं लीला पत्रिका के अंक 11, 12 और 17 में दिया गया है। पाठकों ने इनके पठन को अनुरोध किया। इसी प्रकार श्री साईं बाबा के अद्भुत लीलाओं का वर्णन एक बहुत सुंदर छोटी सी पुस्तिका श्री साईं नाथ भजन माला में किया गया है। इसकी रचना बांद्रा के श्रीमती सवित्राबाई रघुनाथ तुदुलकर ने की है। श्री दास गुरु महाराज जी ने भी इसी साईं बाबा पर कई मधुर कविताओं की रचना की है, और एक भक्त अमीरदास भवानी मेहता ने भी साईं बाबा की कुछ कथाओं को गुजराती में प्रकाशित किया है।
साईं प्रभा नामक पत्रिका में भी कुछ लीलाएं शिरडी की दक्षिण भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब श्री साईं बाबा महाराज के जीवन पर प्रकाश डालने वाला इतना साहित्य उपलब्ध है, फिर भी एक ग्रंथ साईं सचित्र रचने की आवश्यकता ही क्या पैदा होती है? उसके उत्तर में केवल यही है कि साईं बाबा की जीवनी सागर से सदृश अगाध, विस्तृत और अथाह है। यदि उसमें गहरे गोते लगाए जाएं तो ज्ञान एवं भक्ति रूपी अनमूल्य रत्नों की सहज ही प्राप्ति हो सकती है, जिनसे समीक्षाओं को बहुत लाभ होगा। श्री साईं बाबा की जीवनी, उनके दृष्टिदान एवं उपदेश महान आश्चर्य में परिपूर्ण है। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मानवों को इनकी शांत और सुख प्राप्ति होगा और लोक परलोक में प्रिय की प्राप्ति होगी। यदि श्री साईं बाबा के उपदेशों का, जो कि वैदिक शिक्षा में समान ही मनोरंजन और शिक्षापद है, ध्यान पूर्वक श्रवण एवं मन से किया जाए तो भक्तों को अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ब्रह्म से अभिन्नता, अष्टांग योग की सिद्धि और समाधि आनंद आदि की प्राप्ति सरलता से हो जाएगी। यह सोचकर ही मैंने चरित्र की कथाओं को संकलित करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही यह विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना ही केवल यही है, जो भाले भाले प्राणी के श्री साईं बाबा के दर्शनों से अपने नेत्र सफल करने के सौभाग्य से वंचित रहे हैं, उन्हें यह चरित्र अति आनंददायक प्रतीत हो। अंत मैंने भी अपना अहंकार उनके श्री चरणों में निछावर कर दिया। मैंने सोचा कि अब मेरे पथ अधिक सुगम हो गए हैं और बाबा मुझे इलोक और परलोक के सुख प्रदान देंगे। मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने साहस नहीं कर सकता था। अंत मैंने श्री माधवराव उपनाम श्यामा से, जो कि बाबा के अतरंग भक्त में से थे, इस हेतु प्रार्थना की। उन्होंने इस कार्य की निमित्त श्री साईं बाबा के विनम्र शब्दों में इस प्रार्थना की दी: ये अन्ना साहेब आपकी जीवनी लिखने के लिए अत्यधिक उत्सुक है, परंतु आप कृपया ऐसे ही कहना कि मैं तो फकीर हूँ तथा मेरे जीवन लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आपकी केवल कृपा और अनुमति से ही ये लिखे संगेंगे, अथवा आपके श्री चरणों को पुण्य प्रताप की इस कार्य की सफल बना देगा। आपकी अनुमति और आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य यशस्वी नहीं हो सकता। यह प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और उदी देकर अपना वर्ध हस्त मेरे मस्तक पर रखा और कहने लगे कि इन्हें जीवन और दृष्टांतों की एकत्रित कर लिपित कर दो। मैं इनकी सहायता करूंगा। मैं स्वयं ही अपने जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा, परंतु इनका अपना अहंग त्याग कर मेरी शरण में आना चाहिए। जो अपने जीवन में इस प्रकार आचरण करता है, उनकी मैं अत्यधिक सहायता करता हूँ। मेरे जीवन कथाओं की बात तो सहज है, मैं तो इन्हें घर बैठे अनेक प्रकार से सहायता पहुँचाता हूँ। जब इनका अहंग प्रणत नष्ट हो जाएगा और खोजने पर लेश मात्र भी ना मिलेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र और उपदेशों के श्रवण मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलतापूर्वक आत्मभिता एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में अपने मत का प्रतिपादन और दूसरों का खंडन तथा अन्य किसी विषय के पक्ष विपक्ष का में व्यर्थ में वाद विवाद की कुशलता नहीं होनी चाहिए। अर्थपूर्ण अभित हेमापन। वाद विवाद शब्द में से हमको स्मरण हो गया है कि मैंने पाठकों के वचन दिया कि हेमापन उपाधि की किसी प्रकार की प्राप्ति हुई, इसके करुण वर्णना अब मैं उसके वर्णन करता हूँ। श्री काका साहब दीक्षित एवं नाना साहब चौधौलकर मेरे अधीनस्थ मित्र में से थे। उन्होंने मुझसे शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शनों के लाभ उठाने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें वचन दिया, परंतु कुछ बाधा न आ जाने के कारण मैं शिरडी यात्रा स्थगित हो गई। मेरे एक घनिष्ठ मित्र का पुत्र लालनवा में रोगग्रस्त हो गया था। उन्होंने सभी संभव आदि भौतिक और आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु सभी प्रयत्न निष्सफल हुए और ज्वर किसी प्रकार भी कम न हुआ। अंत में उन्होंने अपने गुरुदेव को उनसे सिरहाने बिठाया, परंतु परिणाम पूर्वत हुए। यह घटना देखकर मुझे विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की भी रक्षा करने में असमर्थ है, तब उनकी उपयोगिता ही क्या है, और जब उनमें कोई समर्थ ही नहीं है, तब फिर शिरडी जाने से क्या प्रयोजना। ऐसा सोचकर मेरी यात्रा स्थगित कर दी, परंतु जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। वह इस प्रकार हुआ। प्रांतिक खारे
नाना साहब चंदोरकर बसई के द्वार पर जा रहे थे। वे थाने से दादर पहुंचे और बसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा करते। उसी समय बांद्रा लोकल आ पहुंची, जिसमें बैठकर वे बांद्रा पहुंचे और तथा शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आंधे हाथों लिया। नाना साहब का तर्क मुझे उचित तथा सुखदायी प्रतीत हुआ और इसके फलस्वरूप मैंने उसी रात्रा शिरडी जाने के निश्चय किया और सामान बांधकर शिरडी के प्रस्थान किया। मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मनमाड़ की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इस निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाले गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी कि इतने में स्वयं यवन मेरे डिब्बे में आया और मैंने सामान देखकर मुझसे मेरा ग्रंथ स्थान पूछने लगे। मैंने अपना कार्यक्रम बताया। इस मुझसे कहा कि मनामड़ की गाड़ी दादर पर खड़ी नहीं होती, इसलिए सीधे बोरी बंदर से होकर जाओ। यदि यह एक साधारण ही घटना घटित होती तो आपने कार्यक्रम अनुसार दूसरे दिन शिरडी न पहुंच करने के कारण अनेक प्रकार की शंका का घर कर जाता, परंतु ऐसा घटना न था। भाग्य के साथ किया और दूसरे दिन 1 से 10 बजे के पूर्व ही मैं शिरडी पहुंच गया। यह सन 1910 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए सांडेवाड़ा में एकमात्र ही स्थान था। टांगे से उतरने पर मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए बड़ा लालायित था। उसी समय भक्त प्रवर श्री तात्या साहब नुलकर मस्जिद से लौट ही रहे थे। उन्होंने बतलाया कि इस समय श्री साईं बाबा मस्जिद के मोड़ पर ही हैं। अभी केवल उनके प्रारंभिक दर्शन ही कर ले, फिर स्नानपूर्वक निर्वदन होने के पश्चात सुविधा से भेंट करना जाना। यह सुनते ही मैं दौड़कर गया और बाबा के चरण वंदना की। मेरी प्रसन्नता का प्रवाह न था। मुझे क्या नहीं मिल गया था। मेरे शरीर उत्सलित हो गया। श्रद्धा और तक्षा की सूधी जा रही थी। जिस क्षण से उनके भवविनाशक चरणों के स्पर्श प्राप्त हुआ, मेरे जीवन में एक नूतन आनंद प्रवाह बहने लगा। मैं उनका सदैव के लिए ऋणी हो गया। उनका यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। मेरे सदा उनके स्मरण किया उन्हें मानसिक प्रणाम किया करते हैं। जैसे कि मेरे अनुभव में आया कि साईं के दर्शन में ही ये विशेषता है कि विचार परिवर्तन तथा पिछले कर्मों का प्रभाव शीघ्र मन पड़ने लगता है और शनैः आंशिक और सांसारिक भावनाओं के वैराग्य बढ़ जाता है। केवल गत जन्मों के अनेक शुभ संस्कार एकात्रित होने पर ही ऐसा दर्शन प्राप्त होना सुलभ हो जाता है। पाठकों, मैं आपसे शतपूर्वक कहता हूँ कि यदि आप श्री साईं बाबा की एक दृष्टि भर देख लेंगे तो आपके संपूर्ण विश्व की साईं में दिखलाई पड़ेगी। गर्मा गर्म भस्म। शिरडी पहुंचने पे प्रथम दिन ही बाला साहेब तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर वाद विवाद छिड़ गया। मेरे मत में स्वतंत्रता त्याग कर पराधीन क्यों होना तथा जब कर्म करना ही पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता ही क्या है। प्रत्येक का प्रण प्रतन कर स्वयं को आगे बढ़ना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वह तो सुख की निद्रा आनंद लेता है। और इस प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और बाला साहिब के प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि विधि लिखित है, वह घटित होकर ही रहेगी। उसमें उच्च कोटि का महापुरुष की भी असफल हो गए हैं। कहावत है, मेरे मन कुछ और है, विधाता के कुछ और। फिर प्रमाशिक शब्द में बोले, भाई साहब, यह निर्विधता छोड़ दें, यह अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता ना कर सकेगा। इस प्रकार दोनों पक्षों ने खंडन मंडन में लगभग 1 घंटा व्यतीत हुआ और सदैव की भांति कोई निष्कर्ष ना निकल सका। इसीलिए तंग और विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। इसका परिणाम ये हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई और मुझे अनुभव हुआ कि जब तक घोर देहिक बुद्धि और अहंकार न हो तब तक विवाद संभव नहीं। वस्तु यह अहंकार ही विवाद की जड़ है। जब अन्य लोगों के साथ मैं मस्जिद गया तब बाबा ने काका साहब को संबोधित कर प्रश्न किया कि सारे वाड़ा में क्या चल रहा है, किस विषय पर विवाद हुआ। फिर मेरा और दृष्टिपात कर बोले कि इन हेमापन ने क्या कहा। ये शब्द सुनकर मुझे अधिक अचंभा हुआ। सारे वाड़ा और मस्जिद के पर्याप्त अंतर था। समवज्ञ या अंतर्यामी हुए बिना बाबा को विवाद का ज्ञान के बारे में कैसे पता चला। मैं सोचने लगा कि बाबा हेमापन के नाम से मुझे क्यों संबोधित कर रहे हैं। ये शब्द तो हेमाद्रिपृत का अभ्रश्य है। हेमाद्रिपन देवगिरी के यादव राजवंशी महाराज महादेव और रामदेव के व्याख्यात मंत्री थे। वे ऊंची कोटि के विद्वान तथा उत्तम प्रकृति और चतुर्वर्ग चिंतामणि थे, जिससे आध्यात्मिक विषय में
विवेचन हैं और राज प्रक्षित हैं, उत्तम कार्य की रचयिता हैं। उन्होंने ही हिसाब किताब रखने का नवीन प्रणाली का आविष्कार किया था और वह बही खाते की पद्धति का जन्म दिया था। और कहाँ मैं इसके विपरीत एक अज्ञानी मूर्ख मंदमती हूँ। अंत्य मेरी समझ में ये ना आ सका कि मुझे इस विषय उपाधि में विभुक्षता करने का क्या तात्पर्य है। गहन विचार करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कहीं मेरे अहंकार में चयन करने के लिए तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग तो नहीं किया, ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए फिर भिमानी एवं विनम्र हो जाऊं, अथवा कहीं ये मेरे वाक चातुर्य के उपलक्ष्य में मेरी प्रशंसा तो नहीं है। भविष्य पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि बाबा के द्वारा हेमापन की उपाधि की विविधता करना कितना अर्थपूर्ण और भविष्य योगोचर था। सभी विद को कलातर में धबोलकर ने साईं बाबा स्थान पर प्रबंध करते हुए सुचार एवं विद्वतापूर्ण ढंग से किया। हिसाब किताब आदि करते उत्तम प्रकाश में रखे तथा साथ ही साथ महाकाज साईं चरित्र की रचना भी की। इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषयों जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरणागत और आत्मवेदना की आत्मा की सामेश है। गुरु की आवश्यकता। इस विषय में बाबा ने क्या उद्गार प्रकट किए, इस पर हेमापन द्वारा लिखित कोई लेख या समिति प्राप्त नहीं है, परंतु काका साहब दीक्षित ने इस विषय पर उनसे लेखे प्रकाशित किए हैं। बाबा से भेंट करने के दूसरे दिन हेमापन ने काका साहब से मस्जिद में जाकर घर लौटने पर अनुमति मांगी। बाबा ने स्वीकृति दे दी। किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाएं? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। प्रश्न, मार्ग कैसा है? बाबा, अनेक पथ हैं, यहाँ से भी मार्ग है, परंतु यह मार्ग दुर्भग है और सिंह और भेड़िए भी मिलते हैं। काका साहब, यदि पथ प्रदर्शक भी साथ हो तो? बाबा, तब कोई कष्ट ना होगा। पथ प्रदर्शक तुम्हारी सिंह, भेड़ियों और खतरनाक से रक्षा कर तुम्हें सीधा निर्देशक स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। दाभोलकर भी उद्युक्त प्रसंग के अवसर पर वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि जो कुछ बाबा कह रहे हैं वह गुरु की आवश्यकता क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर साईं लीला भाग 1 संख्या 5 पोस्ट 47-47 के में अनुसार है। उन्होंने सदा के लिए मन में ये गांठ बांध ली कि अब किसी विषय पर वाद विवाद नहीं करेंगे कि स्वतंत्रता और परतंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसे सिद्ध होगा। प्रत्यंत इसके विपरीत यथार्थ परमात्म लाभ केवल गुरु की उपदेश पालना में ही निहित है। इन उपदेशों के वर्णन मूल काव्य ग्रंथ के इसी अध्याय में किया गया है, जिसमें लिखा है कि राम और कृष्ण और महान अवतार होते हुए भी आत्मभूति के लिए राम को अपने गुरु वशिष्ठ और कृष्ण को अपने गुरु संदीपन की शरण में जाना पड़ा था। इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करने के लिए केवल श्रद्धा और धैर्य ये दो गुरु सहायक हैं। श्री सत्यानंद समर्थ सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। भक्तजनों, ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर था, बट साईं लीला शुरू जब होती है तो मन को एकत्र करने में समय लगता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि नियम जब हम बांध लेते हैं किसी चीज़ का, तो उस नियम में आने के लिए आपको थोड़ा सा समय लगता है। और साईं चरित्र में इतनी अच्छी हमें बातें सीखने को मिलेंगी, जिसका क्या कहना। इस वीडियो में मैं अपनी स्टोरी कंटिन्यू इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 18 से 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो आप समय को संतुष्ट करते हुए 1 मिनट का जाप और आपसे आज के लिए अनुमति। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, श्री सतगुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, श्री सतगुरु साईं नमो नमः। श्री सत्यानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज के लिए आज्ञा दीजिए, कल कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 3 से। नमस्ते।